मैम, मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ। अ, जैसे कि हमने अभी ये जाना कि राम एक विशिष्ट चेतना का वाह। प्रतीक है हाँ। और सीता जो है एक हमारी पवित्र सच्चाई है। सोच। जब राम पवित्र सोच है। हाँ। राम जब विशिष्ट चेतना है और हाँ। जब सीता की सोच जब मतलब जो हमारी सोच दूषित हो जाती है, तब वो विशिष्ट चेतना क्यों कहना मान के उस मृग स्वर्ण मृग के पीछे जाती है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रतीक है? नहीं, देखो हमें ऐसे समझना है। जी। पहले बेस बेस उसको समझ बेस को समझ लोगे ना, फिर कोई क्वेश्चन बन नहीं पाता। देखो, जी। बेस बेस ये है कि अ, दशरथ ने चाहा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। जी। तो पर आपने कथा पढ़ी है, तो जी। उन्होंने एक पुत्र चाहा, तो उनको एक पुत्र प्राप्त हो गया। कौन पुत्र हुआ, कौन प्राप्त हुआ उनको? एक पुत्र राम प्राप्त हो गया। जी। और कथा में कहा गया है कि राम के साथ तीन पुत्र और आ गए। जी। तीन पुत्र और आ गए। तो यहाँ पर जो पुत्र कहा है, तो पूरे पौराणिक साहित्य में कहीं भी, मतलब ये नहीं कि केवल एक पुस्तक में या दो पुस्तक में, एवरीवेयर पुत्र जी। शब्द गुण का प्रतीक है। जी। क्वालिटी, गुण का प्रतीक है। तो यहाँ पर पुत्र कोई भौतिक रूप में पुत्र नहीं मिला दशरथ को। दशरथ है जी। हमारा हमारा शुद्ध मन। हमारा शुद्ध मन चाहता है कि मुझे मैं मेरे भीतर कोई गुण, विशेष गुण प्रकट हो जाए। तो उन्होंने एक गुण चाहा, तो एक गुण क्या मिला उनको कि अब पवित्र मन को, हमारा दशरथ जो हमारा पवित्र शुद्ध मन है, उसको जी। आत्मज्ञान के रूप में एक गुण प्राप्त हो गया। जी। पर उस एक गुण के साथ साथ तीन गुण और भी प्राप्त हो गए। दूसरा गुण कौन सा प्राप्त हुआ उनको कि जब भरत प्राप्त हुआ, तो भरत का मतलब होता है कि यदि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के जो गुण हैं, सुख शांति जी। प्रेम आनंद, तो वे भी तो एकदम प्राप्त हो जाएंगे मुझको। बिल्कुल। आप कहें मैं आत्मा हूं, तो आप आत्मा, और आत्मा के जो गुण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप कहा है आत्मा को, तो जो आत्मा का आनंद गुण है, तो आत्म स्वरूप में जब आप स्थित हो जाएंगे, तो वो आनंद गुण भी तो आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। वो अलग से प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। तो जो ये ऑटोमेटिक आत्मा के गुणों की प्राप्ति है, इसको कहा है उन्होंने भरत। जी। और फिर यदि हम अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जब मैं आत्मा हूं, तो मैं ही तो, आत्मा क्या है? एक शक्ति, चैतन्य शक्ति। भाई, बिल्कुल। तो हमारा मन है, मन तो हमारा जड़ है। चैतन्य जी। शक्ति से शक्ति लेकर ही मन, जो जड़ मन है, वो क्रियाशील होता है। तो जब मैं चैतन्य शक्ति हूं, तो ये ऑटोमेटिक मेरे भीतर पैदा हो जाएगी बात कि मैं चैतन्य शक्ति ही तो मन के द्वारा विचारों की रचना कर रहा हूं। मन मन जड़ है। यदि एक, मान लीजिए एक व्यक्ति, एक शरीर है, उस शरीर में से चैतन्य शक्ति को बाहर निकाल दिया, तो शरीर जड़ हो गया। अब जड़ जी। शरीर में मन भी है, तो वो मन कोई विचार की रचना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भाई, मरा हुआ व्यक्ति तो मतलब मन बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब चैतन्य शक्ति भीतर विद्यमान होती है, उस चैतन्य शक्ति की प्रेजेंस में ही विचार की रचना हो सकती है। तो लक्ष्मण का अर्थ है कि मैं चैतन्य शक्ति ही अपने विचारों की रचना करने वाला हूं। ये है लक्ष्मण। इसको, एक एक चीज हमारे भीतर अगर डेवलप हो जाए, हम प्रयास करें, और ईश्वर की कृपा से यदि हमारे भीतर एक चीज डेवलप हो जाए कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो एक शक्ति के साथ साथ मेरे भीतर तीन शक्तियां और डेवलप हो जाएंगी अपने आप। पहली शक्ति डेवलप हो जाएगी कि आनंद, प्रेम प्रेम और आनंद मेरे, मुझ आत्मा की अपनी क्वालिटीज हैं। इनको मुझे कहीं बाहर से नहीं लाना है। कोई घर खरीदकर, कोई सोफा खरीदकर, कोई ज्वेलरी खरीदकर आनंद नहीं मिलने वाला है। आनंद मुझ आत्मा की ही एक क्वालिटी है। ये मेरे भीतर 24 घंटे विद्यमान रहता है, यदि मैं अपने आप को आत्मा जान लूं। दूसरी शक्ति है
कि यदि मैं आत्मा हूं तो मैं ही अपने सारे विचारों की रचना करता हूं, किसी दूसरे को ब्लेम ना लगाऊं कि उसके कारण ये मुझे परेशानी आई। विचार तो मैंने ही रचा है ना। मैं मुझे जाना है, स्टेशन जाना है और मेरी ट्रेन छूट गई, तो स्टेशन जाना है ये विचार की रचना मैंने की। उस किस समय चलना है ये विचार की रचना मैंने की। अब छूट गई तो दूसरे के ऊपर मैं इसका दोषारोपण ना करूं। फिर तीसरी जो क्वालिटी ऑटोमेटिक मेरे भीतर डेवलप हो जाती है वो ये है कि जब मैं ही अपने विचारों की रचना करता हूं तो मैं ही अपने विचारों का विनाश भी करने वाला हूं। भाई जो रचना करता है वो विनाश भी तो करता है। यदि मैंने कहा कि ये आदमी बहुत खराब है, तो मैंने ये इस विचार की रचना की, बेकार विचार की रचना की मैंने। और किसी संत ने आके कहा नहीं किसी को खराब मत कहो, तो मैंने तुरंत उस विचार को नष्ट कर दिया। तो विचार की रचना करने वाला भी मैं हूं और विचार को विनष्ट करने वाला भी मैं हूं। तो जो विचार को विनष्ट करने वाली शक्ति मेरे भीतर डेवलप हुई है ये शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न मतलब जो विचार को विनष्ट कर देता है, अपने ही विचार को। तो ये चार हमने क्योंकि हमने इसको कथा रूप में समझा है, तो कथा रूप में मान लेने के कारण हमने सोच लिया कि ये चार बच्चे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जैसे कोई चार बच्चे हैं। ये चार बच्चे नहीं है। ये मेरे भीतर यदि एक राम नामक गुण मेरे भीतर यदि डेवलप हो जाता है तो उस एक चीज के डेवलप होने से तीन क्वालिटीज ऑटोमेटिक मेरे भीतर डेवलप हो जाती हैं। इस तरह से हमें रामायण को समझना है। तब तब ही हम रामायण के साथ कुछ न्याय कर सकेंगे। रामायण हमारे हमारे भीतर की यात्रा है, हमारी अंतर यात्रा है। उस अंतर यात्रा को हम ज्ञान की भाषा में नहीं बता सकते, क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्य, शब्दों की इतनी कमी है, शब्द इतने कम पड़ जाएंगे कि हम अपनी अंतर यात्रा को डायरेक्ट शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। हम अभी भी दैनिक जीवन में भी यदि मेरे भीतर कोई कोई विचार, मान लीजिए मैं दुखी हूं, तो मेरे जो आंसू हैं वो बता देंगे, मेरा भाव बता देगा कि मैं दुखी हूं। और अगर मैं शब्द में कहूं कि मैं दुखी हूं, तो दूसरा व्यक्ति मेरे दुख को समझ नहीं पाएगा, जल्दी से समझ नहीं पाएगा। इतने इतने प्रकार के दुख होते हैं, कैसे समझ पाएगा? पर आंसू से वो तुरंत समझ लेगा। तो हमारे अंदर के जो भाव हैं, हमारे अंदर की जो बातें हैं अंतर यात्रा में, उसको शब्दों के द्वारा आसानी से नहीं समझाया जा सकता। उसको चित्रण के द्वारा, अब मैं पेंटिंग बनाकर उसको बताऊंगी, मैं उसको कथा के द्वारा बताऊंगी। तो रामायण एक अंतर यात्रा है मेरे भीतर की, उसको एक कथा के द्वारा बताया जा रहा है। कथा वास्तविक नहीं है। आज के संदर्भ में जो वातावरण चल रहा है उसमें हम डायरेक्ट किसी को भी मैं ये नहीं कहती कथा नहीं है। कथा है, कथा है भाई, 100% कथा है। कथा है, पर सच है, अपने पास रख लो सच को थोड़े समय के लिए, केवल थोड़े समय के लिए, साल 2 साल के लिए। इसकी जो वास्तविकता है उसको समझने का प्रयास कर लो। बस वास्तविकता को समझ लो 1 साल के लिए, फिर उसके बाद कुछ भी आप इसको ऐतिहासिक मानो, आप इसको प्रतीकात्मक मानो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर आपका पूरा अधिकार है, जैसा चाहो आप मानो। पर उससे जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ तभी मिल पाएगा उस कथा से जब हम इसके भीतर छिपे हुए ज्ञान को इस कथा के माध्यम से समझेंगे।